हेलो वेदिका। हमने पहले पहले ही हमने मैप देखा है, ज्योग्राफी से रिलेट करता है, हिस्ट्री से रिलेट करता है, ओके, साइंस से रिलेट कर रहा है, हमने ऊंट देखी है, ओके। तो इस प्रकार ये चैप्टर अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस इन तीनों सब्जेक्ट रिलेट कर रहा है। ओके, बताओ मुझे कौन से पराक्रमी राजा है जिनका इतिहास इस जगह से संबंधित है? यस, महाराजा प्रताप। यस यश, अदिति, यस, राइट आंसर। ये देखो, ये चित्तौड़गढ़ का स्टेशन है जहां हम उतरे हैं। हम क्या देखेंगे? महाराणा प्रताप। यस, ये चित्तौड़गढ़ का गढ़ है। ओके, 26 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़, हम समझो आज कौन सा है, 24 दिसंबर है। सोचो, यानी हम अनुभूति ले रहे हैं कवि लेखिका के साथ इस यात्रा की। तो हम चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, परंतु चित्तौड़गढ़ का नाम आया चेतक का, परंतु एक वीर साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो जाता है। किसका होता है? पराक्रमी राजा राणा प्रताप का। ओके, राणा प्रताप का चित्र हमारे मानस पटल पर, यानी हमारे मस्तिष्क पर, जैसे सॉरी, चित्तौड़गढ़ ये नाम टाइप नहीं हुआ, चित्तौड़गढ़ का नाम आया या चेतक का, मैंने परिचय दिया है वो। ये देखो, ये राणा प्रताप, ये कौन है? महाराणा प्रताप है। ओके, ये देखो अपने घोड़े पर, ये चेतक उनका घोड़ा है, घोड़े पर सवार है। ओके, महाराणा प्रताप जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देखो, बीच में राणा प्रताप की एक सीरियल भी सोनी पर, शायद कौन सी चैनल पर मुझे याद नहीं, लेकिन वो दिखाई जा रही थी, वो भी शायद आपने देखा होगा। तो राणा प्रताप के जीवन के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ थोड़ा संदर्भ भी दिया है, देखो, उन्होंने पूरा जीवन सर्वस्व अपना न्यौछावर किया था। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। आत्मसमर्पण यानी क्या? शत्रु के हाथ नहीं लगे वो। आगे देखो, बताया, भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा, विशाल धरती शैया और खुला नील गगन चादर रहा, पर हार नहीं मानी। देखो, यहाँ शॉर्ट बट सही तरीके से राणा प्रताप जी के पराक्रम और उनकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ था उसके बारे में बताया गया। उन्होंने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, और लेकिन शत्रु के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो जंगल, अपना सब महलों का विलास छोड़कर जंगल में भटक, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनका परिवार भी भूख से तड़प रहा था, विशाल धरती पर जंगल में घूम रहे थे, तो वहां कोई कोई व्यवस्था नहीं थी। जो परिस्थिति थी उसको उन्होंने क्या किया? खुद को उसमें ढालने की कोशिश की, और वो जी लिया इस प्रकार। देखो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद आती है। वो कौन है? भामा शाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। देखो, कौन है? भामा शाह। ये देखो, ये भामा शाह है, निष्ठावान सेवक राणा प्रताप जी के। ओके, महाराणा प्रताप जी के निष्ठावान सेवक है। कौन है? उनका नाम क्या है? भामा शाह, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप के लिए विनम्रता से अर्पित की। इसी शहर में मीरा जैसी कृष्ण भक्त की भी यादें जुड़ी है। देखो, ये मीरा जी है। ओके, कृष्ण भक्त में लीन। देखो, चित्तौड़गढ़ आए तो हमारी कितनी यादें ताजा हो गई। जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो कहानियों में सुना है, उन्होंने प्रत्यक्ष वहां की जगहों को, यस यस यस, राणा प्रताप के जीवन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है भामा शाह। यस, ओके। तो यहाँ देखो, आगे देख, यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्ति भाव भरा दिखाई देता है। देखो, चित्तौड़गढ़ ये छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ के जो हर एक जगह ये ऐतिहासिक है। इतिहास के
बहुत सारी क्या कह सकते हैं क्षण यहाँ की जगहों ने, यहाँ के महलों ने, यहाँ के गढ़ों ने महसूस किए हैं और इसलिए ये महत्वपूर्ण है, भक्तिभाव से भरा हुआ है। यहाँ बाशिंदे यानी कौन? निवासी जो है, निवासी जो है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में देखो लेखिका कहती है, सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है। यानी जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ीनुमा उनमें ये गुण आए होंगे। कौन से? भाईचारा, विनम्रता, सरलता और सहजता। ओके, जो उन्हें विरासत में मिले प्रतीत होती है। विरासत में यानी जनरेशन टू जनरेशन। ओके, दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है जिसके विषय में कहा जाता है, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़। गढ़ यानी क्या? किला। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ैया यानी छोटे किले। ओके, तो यानी चित्तौड़गढ़ ये इतना बहुत बड़ा हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत बड़ा चित्तौड़गढ़ किला है और ये यहाँ कहा गया था, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। बाकी सब छोटे छोटे किले हैं। अगर आपको देखना है तो चित्तौड़गढ़ देखो। हमारी खुशनसीबी है कि हम लेखिका के साथ ये यात्रा कर रहे हैं। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गोमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जोहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। देखो, मैंने यहाँ बताने की आपको कोशिश की है कुछ जगहों के बारे में। ये देखो, पद्मिनी पैलेस, पद्मिनी महल है, ये जैन मंदिर है, ये रानी पद्मिनी, आपने पद्मिनी पिक्चर में देखा होगा जौहर कैसे किया था उन्होंने। ओके, तो ये पद्मिनी जौहर कुंभ है और आगे जो है ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो चेतक पर विराजमान है। ओके, तो ये सब है। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थकारों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगम संगमरमर के आकर्षक पत्थरों से निर्मित है। संगमरमर यानी वो सफेद रंग के सब मूर्तियां है, ये स्थापित की गई है। पश्चिम की ओर बना रामपुल ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। पश्चिम, किले की पश्चिम की ओर बना हुआ जो रामपोल है, ओके, वो क्या है? किले का प्रमुख द्वार माना जाता है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ यानी मैंने कल बताया, आपको संदर्भ दिया था, राजा कोई अपनी विजय, जब किसी राज्य पर वो विजय प्राप्त करते तो क्या करते थे, उसकी याद में वो एक स्तंभ निर्माण करते थे, उसको विजय कहते हैं। ओके, तो वहाँ विजय स्तंभ है जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसी विजय के रूप में बनाया गया था। इन्हें उन्होंने किस पर विजय प्राप्त किया था? मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान पर उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी उसकी याद में ये विजय स्तंभ बनाया है। यह जौहर कुंड में रानी पद वीरांगनाओं के जौहर की कहानी प्रतिबिंबित होती है। यानी जौहर कुंभ देखने के बाद किस प्रकार वो इतिहास होगा, बहुत ही रोमांचकारी इतिहास हो सकता है, इसके बारे में हमें अनुभूति आती है। ओके, यहाँ के पार्क में भी राणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। ये देखो, वहाँ जो पार्क है, गार्डन है, उद्यान है, वहाँ राणा प्रताप की एक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। चेतक ही क्या है? राणा प्रताप का घोड़ा। ये छोटे छोटे सवाल आपको ओरल में पूछे जा सकते हैं। ओके, महाराणा प्रताप का निष्ठावान सेवक कौन है? घोड़े का नाम क्या है? समझ गए ना? इसलिए आपको लेसन लाइन टू लाइन अच्छे से समझना जरूरी है। राजस्थान के इन 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियां याद आती है जो इतिहास में प्रसिद्ध है, जो मैंने पहले लेसन के स्टार्टिंग में शुरुआत में आपको बताई थी। कौन सी थी वो? देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। आपने बहुत ही पुरानी फिल्म का गीत है, लेकिन यह हमारे देश के इतिहास की परिपूर्णता बताता है। हमारा देश सिर्फ सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ का रोमांचकारी इतिहास, आज की ये किले है, गढ़ है, वो इतिहास के क्या है, सबूत देते हैं आज भी।
ओके, कि वो रोमांचकारी इतिहास किस प्रकार होगा। संक्षेप में यदि मैं कहूँ कि यह वीर भूमि है, यहाँ त्याग भी है, बलिदान भी, शत्रु को परास्त करने का जज्बा यानी भावना भी है, तो कला की परख भी, देशभक्ति भी है, ईश भक्ति भी, ईश यानी ईश्वर भक्ति यहाँ जौहर है, तो अपने स्वत्व का, सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी, जो रंच मात्र भी अत्युक्ति न होगी। अत्युक्ति का मतलब क्या है? अतिशोक्ति। अतिशोक्ति यह अलंकार है, किसी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। यहाँ लेकिन लेखिका कहती है, यहाँ की जगह देखने के बाद यहाँ का इतिहास रोमांचकारी है, प्रेरणादायी है। यहाँ का सतीत्व यानी सती जो गए हैं, जौहर जो किया है सतियों ने, सुहागनों ने अपने पति के नाम पर, वो सतीत्व, यहाँ की कहानियां रंच मात्र यानी जरा भी झूठी नहीं हो सकती या अतिशोक्ति पर नहीं हो सकती। इसकी हमें सत्यता क्या होती है पता चलती है। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शतशः शत शत नमन। यानी सचमुच में राजस्थान की ये जो भूमि है वो क्या है? वीरांगनाओं की वीरता का प्रतीक है, वहां के इतिहास का प्रतीक है। ओके, मैं आपको विजय स्तंभ बताना चाहती हूँ। देखती हूँ चित्तौड़, ये देखो चित्तौड़गढ़ की प्रतिमा में देखो, ये विजय स्तंभ आपको दिखाई, ये विजय स्तंभ है। ओके, तो यहाँ आपको हमारा ये पाठ पूर्ण हो जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, यस स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई इन चैट बॉक्स।